मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आप सब पढ़ेंगे क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का 5वां पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली स्त्री है, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था। ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत से योगदान दिए हैं। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा महिलाओं के लिए क्या नाम है कि आश्रम की व्यवस्था, ऐसी बहुत से सामाजिक कार्य इन्होंने किए हैं। आइए आपके चैप्टर में देखिए क्या बताया गया है। पंडिता रमाबाई के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या, स्त्री शिक्षा क्षेत्र अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या का अर्थ होता है बेटा सबसे आगे रहने वाली। पंडिता रमाबाई सन 1858 ईस्वी में जन्म अलभत का मतलब होता है बेटा प्राप्त किया, अर्थात पैदा हुई। यानी कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में पैदा हुई। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्ताम का अर्थ होता है बेटा था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले यानी कि उस समय, जिस समय पंडिता रमाबाई पैदा हुई उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति जो है बेटा बहुत ही चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी यानी सोचनीय थी, खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। स्त्रीणां कृते अर्थात स्त्रियों के कृते अर्थात होता है लिए, यानी कि स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा प्रायः प्रचलितम नास्ति। प्रायः यानी आमतौर पर प्रचलित नहीं थी, अर्थात संस्कृत की शिक्षा स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जो है यानी कि लक्ष्मीबाई, पंडिता रमाबाई के जो पिता हैं, उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को समस्त रूढ़ियों को त्याग कर, यानी कि ऐसी धारणा को त्याग कर उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, संस्कृत का ज्ञान प्रदान किया। एदर्थम सा समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एदर्थम मतलब इसलिए, सह मतलब वह, समाजस्य अर्थात समाज के प्रताड़नाओं को भी असहत का मतलब होता है सहन किया। पहले ये था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अगर जिस घर की लड़कियां पढ़ने जाती थी तो उस घर के लोगों को समाज वाले क्या नाम है हे दृष्टि से देखते थे। उनका बाहर निकलना, बहुत सारी समस्याएं उनके लिए उत्पन्न करते थे। अगर वो बाहर निकलते थे तो उन्हें पत्थर से मारते थे। उनको क्या नाम है कि समाज में किसी भी सामाजिक कार्यों में उनकी प्रतिभागिता पर भी बंद कर दिया जाता था, उनको प्रतिभाग नहीं करने दिया जाता था। ऐसे इसी प्रकार की सामाजिक परेशानियों को उन्होंने सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुं संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम मतलब होता है बेटा उसके बाद, रमा अपि यानी रमा भी, यानी रमाबाई भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। कालक्रमेण यानी कि समय के साथ रमाबाई के पिता विपन्ना अर्थात निर्धन हो गए। तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ी, भगिनी का अर्थ होता है बहन, यानी कि उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता का मतलब होता है बेटा अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सा पदभ्याम समग्रम भारतम अगभ्य। तदंतरम उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, स्व में होता है अपने, ज्येष्ठ यानी कि बड़े, भ्राता अर्थात भाई, यानी कि उसके बाद जब उनके माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उन्होंने रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ समग्र भारतम अभ्रमत, समस्त भारत को यानी समग्र भारत यानी संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण समय अर्थात घूमते समय वह कोलकाता गई। संस्कृत वैदिश्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याय विभूषिता। संस्कृत वैदिश्येण अर्थात संस्कृत की विद्वता के कारण, यानी संस्कृत की में विद्वता के कारण अर्थात संस्कृत का अत्यधिक ज्ञान होने के कारण, तत्र वहां पर उन्हें पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याय विभूषिता, वहां पर उन्हें पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। अर्थात रमाबाई को पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई।
प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदाध्ययन का वेद का अध्ययन भी किया। पश्चात और तत्पश्चात सा स्त्री शिक्षणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारब्धवती, और उसके पश्चात उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए वेदों आदि की और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। अर्थात उन्होंने वहां पर रह करके स्त्रियों के वेदों का और शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए भी उन्होंने आंदोलन किया कि स्त्रियों को इन सब चीजों का भी ज्ञान प्राप्त करने की छूट मिले। सन 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। सन 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधैक वर्षाद अनंतरम तस्या पति दिवंगता। साधैक का मतलब होता है बेटा एक के साथ, अर्थात 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर सा पुत्र्या मनोरम्या सा जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदंतर मतलब होता है उसके बाद, सा मतलब वह पुत्र्या अर्थात पुत्री मनोरमा, उनकी पुत्री जो थी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि अर्थात महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय स्वस्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारीणाम यानी नारियों के सम्मानाय यानी सम्मान और नारियों की शिक्षाएं यानी शिक्षा के लिए स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। स्वकीयम का मतलब होता है बेटा स्वयं का, जीवनम अर्थात जीवन, अर्पितवती का अर्थात होता है अर्पण कर दिया। यानी कि पंडिता रमाबाई ने नारियों के सम्मान के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, यानी इन्हीं सब में अपना जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षाएं विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम मतलब होता है बेटा सामने, नारी शिक्षा के विषय में स्वमतम प्रस्तुतवती अपना मत प्रस्तुत किया। यानी कि हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने अपना नारी शिक्षा के विषय में उनका जो मत था उसे वो प्रस्तुत करती रही। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता। तत्र मतलब वहां पर ईसाई धर्म से यानी ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में उत्तम विचार यानी वहां पर स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार के प्रति प्रभाविता जाता, वो बहुत ही प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आई, यानी कि अमेरिका आई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र मतलब होता है वहां, सा मतलब वह, भारतस्य स्त्री शिक्षणाम भारत की स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रीणाम अर्थात विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए अर्थ संचयम, अर्थ का अर्थ होता है बेटा धन, संचयम का मतलब होता है इकट्ठा किया, अकरोत् मतलब होता है किया। यानी कि वहां जब अमेरिका वो आई और वहां पर उन्होंने विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत प्रत्यागतम यानी भारत लौटकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। जिस शारदा सदन की उन्होंने स्थापना की थी उस शारदा सदन में निसहाय स्त्रियां, ऐसी स्त्रियां जिनके पास कोई सहारा ना हो, ऐसी स्त्रियों को वहां पर उन्होंने निवास दिया यानी रहने दिया। तत्र स्त्रियां मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच शिक्षणम अपि लभते। तत्र मतलब वहां पर स्त्रियां टंकण मुद्रण यानी कि छपाई और कटाई, छपाई का कार्य और कला काष्ठ दीनांच और विभिन्न प्रकार की कलाओं को सीखने का कार्य करती थी। अर्थात उस शारदा सदन में जो विधवा स्त्रियां रहती थी उनके लिए वहां रहने की भी व्यवस्था थी और कई प्रकार के काम जैसे छपाई, कटाई, अन्य प्रकार की काष्ठ कला दिया, मतलब अन्य प्रकार की कलाओं की भी शिक्षा उन्होंने वहां पर उन्हें स्त्रियों को प्रदान की। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम। परम क्या होता है, किंतु इदम यह सदनम यानी कि सदन यानी शारदा सदन पूना नगर में स्थानांतरित हुआ, पूना नगर में ले आया गया, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। पहले मुंबई में था किंतु उसे पूना में कर दिया गया, पूना ले आकर के स्थापित कर दिया गया। पुणे नगरे तथा पुणे नगरस्य समीपे
केडगावम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थापनां च स्थापयत्। और पूना नगरस्य समीपे, और पूना नगर के समीप में ही केड गांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थान स्थापयति। मुक्ति मिशन नाम का की संस्थापना मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता। अत्र अधुना, अत्र मतलब अब, यहाँ अधुना मतलब अब, आज भी निराश्रिता स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापयति। यानी आज भी वहाँ पर निराश्रिता, ऐसी स्त्रियां जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, ऐसी स्त्रियां वहाँ पर सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापयंती का मतलब होता है यापन करती हैं, जीवन जीती हैं, यानी रहती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधनम अभवत् मतलब निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा में होता है वह, देश विदेशानाम यानी देश और विदेश की, अनेकासु मतलब अनेक, भाषासु मतलब भाषाओं में, निपुणा आसीत् मतलब निपुण थी, यानी उन्हें अनेक देशी विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। यानी कि समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में, यानी लेखन के कार्य में भी उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण अवदान दिया, यानी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनम द्वयम वर्तते। हिंदू धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन नाम की दो प्रसिद्ध रचनाएं उनके द्वारा रची गई, अर्थात ऐसी हिंदू विमेन और स्त्री धर्म नीति, ऐसी दो प्रसिद्ध रचनाएं उनके द्वारा रची गई हैं। थैंक यू।